हेलो दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं मंडे के लिए मार्केट का एनालिसिस कि मंडे को मार्केट किस तरीके से मूव करने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये है हमारा चार्ट। इसमें से मैं पहले पुराने सारे ड्रॉज हटा लेता हूँ। ऑलराइट, सो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अब हमें ये देखना है कि मंडे को ये किस तरीके से मूव करने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले हम जाएंगे डेली चार्ट पे और डेली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम से। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे हम पहले कुछ लेवल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फिबोनाची को। सो इस लो से, और अगर हम इस हाई तक ड्रॉ करते हैं, इस हाई तक, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक 0.5 का लेवल यहाँ पे ये निकल के आता है। ठीक है, सो ये 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0.05, सॉरी 0.5, राइट। सो 0.5 का लेवल आ रहा है, यानी कि जो बायर्स यहाँ पे आए थे, यहाँ से यहाँ हाई लगाया, उनका 0.5 का लेवल यहाँ पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड देन सेम इस लेवल से 0.5 के लेवल से अगेन जो हाई ऑल टाइम हाई लगाया है, वहां तक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड 0.5 का लेवल कहाँ निकल के आ रहा है? मार्केट का यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। सो हमारे पास दो लेवल निकल के आ गए। ठीक है, फर्स्ट यहाँ से ये जो मूव किया मार्केट ने, रिटेस्ट किया, एंड देन वापस मार्केट ने ऑल टाइम हाई को निकाल दिया। ठीक है, लाइक यहाँ से मार्केट मूव करके गया ऊपर तक, रिटेस्ट किया 0.5 लेवल पे, एंड देन अगेन मार्केट ने यहाँ से ऑल टाइम हाई को निकाल दिया। जस्ट अ सेकंड, अगर हम एक पाथ डिजाइन करते हैं, हाई लगाया, लो से हाई, रिटेस्ट किया, एंड देन अगेन ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये हमारे पास एक मूवमेंट पाथ निकल के आ रहा है। ठीक है, देन अभी मार्केट ने क्या किया, इस 0.5 का सपोर्ट लेके मार्केट ऑल टाइम हाई तक गया। ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद मार्केट ने अगेन सेम नेक्स्ट जो 0.5 का लेवल था, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्क करते चलिए, ये नेक्स्ट 0.5 का लेवल आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मार्केट ने इसी लेवल से ऑल टाइम हाई के लिए क्यों गया, इसको समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, ठीक है, इस लो से इस हाई तक गया, एंड देन यहाँ पे एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी था। ठीक है, तो कभी भी अगर हम ड्रॉ करते हैं फिब को, तो हमें ये देखना जरूरी है कि उसके आसपास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी था। ठीक है, कहाँ पे था? राइट हियर। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट हाई लगाया, टैप किया 0.5 से, एंड देन अगेन मार्केट यहीं से सीधे ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी मार्केट में ओवरऑल हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। क्यों? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ग्रीन कैंडल बायर सपोर्ट। ठीक है, सेम 0.5 के लेवल पे मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हमें देखना है। प्लस 0.5 के लेवल के पास फिबोनाची था, तो यहाँ से जाना वाजिब था। ठीक है, हाई टाइम लगाना जरूरी था, या टेक्निकली भी अगर अपन समझे तो वो चीज है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने, सेम मार्केट ने अगेन 0.5 के लेवल से सपोर्ट लिया, एंड मार्केट अगेन हाई की तरफ बढ़ रहा है। एंड अगर आप देखें कैंडल का फॉर्मेशन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स में और डेली चार्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे से हमारे डेली टाइम फ्रेम पे लग चुका है सपोर्ट। अब आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया। ठीक है, ऊपर गया, हाई लगाया, इस लो से यहाँ हाई लगाया, देन अगेन 0.5 के लेवल पे सपोर्ट लिया,
अगेन सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, ठीक है, 3 बार। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कौन सा लेवल? अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, 25,800 का। तो 25,800 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से गौर करके देखेंगे, जो हमने 0.5 का लेवल ड्रॉ किया था, वहां पे क्या किया है मार्केट ने? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर आप ये देखेंगे, एक हैमर कैंडल बना हुआ, ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना है, ठीक है, एंड मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। अब अगर हम देखें, एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है, मार्केट में यहां से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आप देख रहे हैं इस ऑल टाइम हाई से लेके अभी जो प्रेजेंट में मार्केट जिस पोजीशन पे 26,53, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम अगेन मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के पास में है। तो ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब आगे के लिए हमें किस तरीके से इसको मैनेज करना है, सेम हम यहाँ पे फिप को ड्रॉ करेंगे इस लॉ से, जो ये हैमर बनी हुई है यहाँ से, एंड जो अभी इसने हाई लगाया है ये यहाँ तक का, सो ठीक है, इस लो से ये। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। मार्केट अभी जो चल रहा है जिस लेवल पे, वो एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, 3 बार टैप कर चुका है, थर्ड टाइम टैप कर रहा है, ब्रेक डाउन नहीं आया है अभी इस ट्रेंड लाइन का। बट इसके पास में अगर हम देखेंगे जिस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है आप यहाँ देखेंगे, इस कैंडल को ध्यान से देखिए, एंड देन इसके जस्ट पास इस कैंडल को ध्यान से देखिए। तो ये दो कैंडल क्या शो कर रही है? हैमर स्ट्रेंथ शो कर रही है मार्केट के अंदर। सो मंडे के लिए मेरा यहाँ से जो व्यू रहेगा वो अपसाइड के लिए रहेगा। अब हम थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, राइट। अब 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम मार्केट में इस हाई से और इस लो को अगर हम ड्रॉ करेंगे, हमें एक कंफर्मेशन चाहिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। सो इस हाई से 26,198 से 26,098-200 से और 25,900-693, ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ तक फिब को ड्रॉ किया। सो हमारे पास एक लेवल निकल के आया 0.5 का, ये लेवल, ये हमारे पास 0.5 का लेवल निकल के आया। ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है इसको समझना। अब मैं फिबोनाची को ही क्यों यूज कर रहा हूँ वो समझना जरूरी है। सी क्या होता है ना कि मान लीजिए इस लेवल पे सेलर्स आए, मार्केट को उन्होंने नीचे किया, मार्केट को वो नीचे लेके आए, यानी कि यहाँ पे अगर सेलर को 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अगर मार्केट में यहाँ पे अगर इनको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, कोई चीज उन्होंने 100 रुपए में खरीदी, बेच दी यहाँ पे, और यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए का, ठीक है। सो अब होगा क्या, मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल पे जहाँ पे बायर्स का एरिया, बायर्स ने प्राइस को पुश किया ऊपर के लिए, सो अभी 0.5 के लेवल पे है, ठीक है। तो यानी जिनको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब उनको सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो या तो वो यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, और या फिर वो यहाँ से अगेन प्राइस को डाउन करेंगे, ठीक है। सो हुआ ये, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट सारे बायर्स को निकाल चुका है, ठीक है, लेकिन जब बायर्स यहाँ पे है, सेलर्स यहाँ पे है नहीं, सॉरी, सारे सेलर्स को यहाँ से मार्केट निकाल चुका है, राइट। सारे सेलर्स को मार्केट यहाँ से निकाल चुका है। तो इस हाई से इस लो पे फिबोनाची को ड्रॉ करके हमारे पास ये 0.5 का लेवल निकल गया, ठीक है। तो ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट के अंदर। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो अब हमें ये देखने की चीज है कि हम आगे किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखने पे हमें मालूम चल रहा है कि मार्केट में ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने सेम यहाँ से टैप किया, ये 0.5 का लेवल था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हुआ कैंडल का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्या लग रहा है आपको, कौन सा
फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे हैमर, यहाँ पे हैमर, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट ने अभी तक हमें मूव दिया है, हमें बता रहा है मार्केट की अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो बात मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 0.5 का लेवल, ये जो सेलर्स आए थे यहाँ से यहाँ तक, मार्केट उनको निकाल चुका है, ठीक है। एंड मार्केट अपने 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद हम ये मानते हैं कि यहाँ से जो सेलर्स आए थे वो यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है, निकल चुके हैं, उनका एसएल हंड हो चुका है। तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन क्यों कर रहा है? यहाँ से रिटर्न करना चाहिए था, मार्केट को रिवर्स करना चाहिए था। तो अगर हम चार्ट में और पीछे जाके देखेंगे तो मार्केट में अभी भी सेलर्स, कुछ सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। मार्केट में सेलर्स अभी यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, तो मार्केट उनको भी निकालने जाएगा और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ फिर से जाएगा। तो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है। 0.5 के लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है ना। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे अब हम। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें मालूम चल गया कि 0.5 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर चुका है। सो मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, जब मैं ट्रेड करता हूँ, अगर 0.5 के लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं ऑब्वियसली लॉन्ग के लिए जाता हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट के लिए जाता हूँ, और मेरा जो एसएल रहता है वो 0.5 के लेवल पे रहता है, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें देखने में मालूम चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, 0.5 के लेवल को टैप किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बट इसका लोअर मार्केट नहीं निकाल पाया, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, अगेन सेम उसी रेजिस्टेंस जोन्स पे आया। अगेन मार्केट ने वहां से कोशिश किया नीचे आने का, लेकिन नहीं आ पाया, ठीक है। अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर अगेन मार्केट ने कोशिश किया इसको ब्रेकआउट करने का, नहीं कर पाया, अगेन डाउन आया। लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस की जो कैंडल थी उसका भी लो का ब्रेकआउट नहीं किया। देन अगेन मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अगेन नीचे आया। तो यानी कि ये हमें मालूम चल रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया हमें, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया एंड क्लोजिंग भी अपसाइड कर दिया। लेकिन अगेन क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स थे, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने अगेन फॉल किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, एंड अगेन मार्केट वापस ट्रेंड लाइन की तरफ चला गया, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, सेलर्स आए, अगेन बायर्स आए स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, फिर सेलर आए, ठीक है। ये सेलर्स जो आए यहाँ पे, अब इधर देखने वाली बात है, ये जो सेलर्स आए ट्रेंड लाइन से वो इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, ठीक है। ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर ही दिया है, इसके विक को नहीं निकाला, क्लोजिंग ऊपर ही दिया। अगर ये क्लोजिंग नीचे देते तो हम मान लेते कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन अगेन हम फिब को ड्रॉ करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लो टू हाई। सो हम एक चीज ध्यान से, अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा कि हुआ क्या है, ठीक है। ये हमें देखना जरूरी है कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने अगेन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपनी जो स्ट्रेंथ दिखाई है वो सेम 0.5 के लेवल से दिखाई है। 0.5 के लेवल से ही मार्केट ने अगेन रिजेक्शन लिया है, ठीक है। रिजेक्शन लिया है 0.5 के लेवल से, और साथ में एक चीज और नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या, इस वाली कैंडल से इस वाले कैंडल का जो बीच में जो था फेयर वैल्यू गैप, उसको मार्केट ने टैप किया, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। सो मंडे के लिए जो मेरा प्रिडिक्शन रहेगा मार्केट का, गैप अप रहेगा, गैप अप रहेगा, या फिर गैप अप हो सकता है मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे, एंड उसके ऊपर 90% चांसेस है अकॉर्डिंग टू मी कि मंडे को मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके अपना जो है वो अपसाइड के लिए जाए, ठीक है। क्योंकि दो चीजें यहाँ पे हमें हमारे फेवर में मिल गई जो कि हमें अपसाइड के लिए गाइड कर रही है। कैसे, 0.5 का लेवल 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, प्लस फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी स्वैप हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, इसने क्लोजिंग 0.5 के नीचे नहीं दी है, ठीक है। अगेन यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है एंड मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। सो मंडे के लिए निफ्टी 50 में मेरा जो साइड्स रहेगी, जो मेरा प्रिडिक्शन है वो ये है, गैप अप टू साइडवेज, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट कल
जब ओपन करे तो वो गैप अप हो ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन दिया मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर के साथ, ठीक है। बट अगर हम देखें सेम चीज, क्लोजिंग कहीं भी 0.5 के लेवल के नीचे नहीं हुई है। अगर 0.5 के लेवल के नीचे होती तो ये जो बायर्स आए थे इस लेवल से इस लेवल तक, यानी कि ये वीक पड़ जाते और मार्केट फिर ये जो सपोर्ट बना हुआ है मार्केट इसको निकालने आ जाता, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। सो मंडे के लिए निफ्टी 50 में मेरा जो डायरेक्शन रहेगा वो गैप अप टू साइडवेज रहेगा। पहली चीज तो मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है, और साइडवेज, ठीक है। सेकंड चीज, मान लीजिए कि अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता है, ठीक है, तो उसको उसको हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो उसके लिए मेरा जो साइड्स रहेगा वो जैसे ही इस 0.5 का लेवल मार्केट ब्रेकआउट करता है, मार्केट जैसे ही इस 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, सेम हम क्या करेंगे, हम इस 0.5 के लेवल को, मान लीजिए मार्केट गैप अप होता है तो सेम चीज है ही, हम वेट करेंगे अपने 0.5 के लेवल पे आने का एंड देन हम वहां पे ट्रेड बनाएंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो सेम चीज जो मेरी पोजीशन रहेगी वो गैप डाउन के लिए शॉर्ट पोजीशन रहेगी जस्ट यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल के ब्रेकडाउन पे एसएल जो रहेगा वो मेरा यहाँ पे रहेगा, 5 पॉइंट का एसएल रहेगा एंड जो टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा ये, ठीक है, 1:5 का रेशियो एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा ये वाली है बस, ठीक है, ये वाला लेवल, लेवल को मार्क कर लीजिए ध्यान से, ये लेवल, ठीक है, ये मेरा रहने वाला है। बट मेरा अभी भी जो व्यू है वो अपसाइड का है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ब्रेकडाउन इस तरीके से नहीं आया कि पूरा मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। इनको भी मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, ये मैं विषय, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है। 0 फिबोनाची को यूज कीजिए, मार्क कीजिए अपने लेवल को एंड देखिए, ठीक है। सो मंडे के लिए अपसाइड गैप अप होना चाहिए मार्केट, रीजन 0.5 का लेवल साथ में फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सो ये दो चीजें हैं जो हमें बता रही हैं कि मंडे को मार्केट निफ्टी 50 में गैप अप ओपन होने वाला है। कितने पॉइंट के लिए होने वाला है ये देखने वाली बात है, ठीक है। सो ये है निफ्टी 50 के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी पे। सो ये आ गया हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक बार, दो बार, तीन बार एंड चौथी बार, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, डोजी कैंडल का, ठीक है। सो अब सेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, ये आ गया हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये मैंने पहले से कुछ मार्क्स लगाए हुए हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, सारा एक बार के लिए हटा देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस लेवल से लेके ये, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई ऊपर से। एक बार यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया एंड थर्ड टाइम मार्केट ने वापस से ब्रेकआउट किया, बट क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ही किया उसने, ठीक है। बट सेम चीज अगर हम देखेंगे सो मार्केट इसी जोन में अटक के रह गया। अगर ये ट्रेंड लाइन इतना स्ट्रांग होता तो मार्केट को थर्ड टाइम टैप करते ही मार्केट नीचे आता, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ से आया था। फर्स्ट टाइम डाउन, सेकंड टाइम देखेंगे तो इसने इस लो को ब्रेकआउट कर दिया था, बट थर्ड टाइम में क्या हुआ, मार्केट अगेन ट्रेंड लाइन पे गया लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है। सो सेम ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, हम सपोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लेवल मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में भी हम इस लो से और इस हाई को मार्क करेंगे तो हमारे पास 0.5 का लेवल निकल के आएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये, ठीक है, दिस इज द 0.5 लेवल, राइट। अभी हम जो चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मार्केट सेम 0.5 का लेवल था जो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया, मार्केट एक बार अप किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मार्केट अगेन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है।
उसके बाद अगर हमने इस लो से हमने यहाँ ड्रॉ किया था तो ये हमारे पास एक सेकंड 0.5 का लेवल निकल गया है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है 0.5 का लेवल, ये समझने वाली बात है। अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सेम इस लो से फर्स्ट जो हाई लगाया मार्केट ने यहाँ पे। ठीक है, सो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, टैप किया 0.5 के लेवल को एंड अगेन मार्केट अप गया, ट्रेंड लाइन के पास गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगेन मार्केट वहां से नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन सेम 0.5 के लेवल से ही मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया एंड अगेन मार्केट ऊपर गया। बट यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, जितनी भी कैंडल्स बनी है, कोई भी कैंडल इस लेवल को जो है ब्रेकआउट नहीं कर पाई। ठीक है, 12 तारीख, ठीक है, ये जो कैंडल बना था 11:15 पर, उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑलमोस्ट 15-20 कैंडल्स ने कोशिश की, लेकिन मार्केट इस लेवल को इसको नहीं निकाल पाई। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं अपने 15 मिनट के पे। नाउ हम ड्रॉ करेंगे 5 मिनट्स का टाइम। ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम पे इस लेवल से यहाँ तक जो मार्केट ने मूव किया था, 0.5 का लेवल था, उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन वापस अगेन मार्केट अप साइड के लिए ही गया। क्यों गया, उसका भी रीजन हम आपको बताते हैं। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस हाई से ये, तो हमारे पास ये 0.5 का लेवल निकल के आया। ठीक है, मार्केट में ये 0.5 का लेवल यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 0.5 का लेवल निकल के आया इस लो से इस हाई को मार्क करने के बाद। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। जो गैप अप था, जो गैप अप हुआ था, मार्केट उसको फिल कर चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, जहां पे मार्केट अपने जो गैप अप ओपन हुआ था 12 तारीख को, मार्केट उसको फिल कर चुका है। लेकिन अगर हम अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि मार्केट ने अभी भी अपने जो गैप अप हुआ है 12 तारीख को, उसको फिल नहीं किया है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो मैं इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ ना, उसको समझ लिया ना आपने तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सॉरी, सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया। सो हमने फिप को ड्रॉ किया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इस लो से इस हाई को। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 0.5 का लेवल है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी एक हमारे पास 0.5 का लेवल ये निकल के आया। ठीक, ये हमारे पास 0.5 का लेवल निकल गया, जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट लेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस लो से इस हाई को मार्क करने के बाद 0.5 का लेवल ये निकल के आया हमारे पास, जिसको कि मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार एंड चौथी बार अगेन मार्केट अप साइड में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है हमें, क्योंकि अगर सेलर स्ट्रांग होते तो मार्केट को यहाँ से अब तक नीचे आ जाना चाहिए था एंड 0.5 का जो लेवल है उसको ब्रेकआउट कर देना चाहिए था। अब 0.5 का लेवल इतना स्ट्रांग क्यों है, ये मैं डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। वो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सॉरी, अब समझने की बात क्या है। सो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल चुका है अपना। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, दोनों पे 0.5 का लेवल हमारे पास एक मार्क है, जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सेम इनको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा आप अपने अपने चार्ट पे, आपको इजी रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। मंडे के लिए किस तरीके से आपको ट्रेड करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही हैं। सेम, ये जो लो लगाया मार्केट ने, इस लो से अगर मैं इस हाई को मार्क करता हूं, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, किस किस लेवल से रिजेक्शन दिख रहा है आपको, सेम। तो अब आपको समझ में आया कि 0.5 का लेवल इतना स्ट्रांग क्यों है। ध्यान से देखिए, इस लो से
इस लो से और इस हाई तक, ठीक है, मार्क किया एंड ये हमारे पास एक 0.5 का लेवल निकल के आया। मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया 0.5 के लेवल को एंड देन अगेन मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को फॉर्मेशन दे दिया, यानी कि यहाँ पे बायर्स फिर से आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, सो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सेम चीज, बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन गैप अप ओपन होता है तो मान लीजिए कि निफ्टी 50 भी गैप अप ओपन होने वाला है, ठीक है। सेम 0.5 के लेवल से रिजेक्शन लिया है, ठीक है, सेम फेयर वैल्यू गैप था, इस लो से अगर हम मार्क करेंगे तो फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास, दोनों चीजें हमें समझ में आ रही है अब यहाँ पे। तो सेम बैंक निफ्टी के लिए भी गैप अप टू साइडवेज हमारा रहने वाला है व्यूज, ठीक है। हम अब आ जाते हैं अपने सेंसेक्स के चार्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी भी आप ट्रेड कीजिए, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं अपने सामने बैंक निफ्टी के चार्ट को आप हमेशा लगा के रखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट में जो मूव आता है ना वो सेम निफ्टी 50 को मूव करता है एंड देन निफ्टी 50 सेंसेक्स को मूव करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, नहीं समझ में आ रहा है करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, बैंक निफ्टी में जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी 50 एंड देन सेंसेक्स, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सेंसेक्स में भी सेम 1 आवर के अगर हम टाइम फ्रेम पे देखते हैं सेम ही चीज है, अगर आपने निफ्टी 50 को देख लिया तो सेंसेक्स आपको समझ में आ जाएगा, बैंक निफ्टी को देख लिया तो निफ्टी 50 आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक चार्ट लगा रखा है, 0.5 का लेवल है, सपोर्ट ले चुका है, सेम अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, ये वाला कैंडल, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जहां 0.5 के लेवल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है एंड देन यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर चला गया, ठीक है, 1 को कहीं पे भी मार्केट रुका नहीं, सीधे ऊपर चला गया मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है हमें बायर्स की 0.5 के लेवल पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेम अपने 15 मिनट के चार्ट पे, एक हमने 0.5 का लेवल ऑलरेडी लगा चुके हैं, सेम सेम देखिए, ये आप देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो आपको 2 कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है 3 कैंडल का यहाँ पे, एंड सेम अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट पे जाएंगे सेम 0.5 के लेवल पे आपको सेम चीज ही दिखने वाली है, लुक एट दिस। अब समझ में आया आपको यहाँ पे, तो जैसे निफ्टी 50 मूव करेगा वैसे ही सेंसेक्स मूव करेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, तो ये चीज समझ लीजिए, जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं अपने साथ बैंक निफ्टी का चार्ट आप ओपन करके रखिए, कुछ भी ओपन मत करिए, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन रखिए, ठीक है। सेंसेक्स पे आ जाते हैं, तो सेम चीज, ये 1 आवर का टाइम है, टिप को ड्रॉ करेंगे, लो टू हाई, आपको सीखना है किस तरीके से करना है, अगर आपने ये सीख लिया ना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, आप कभी लॉस नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज साइकोलॉजी, ये चीज समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया 0.5 का लेवल और ये हमारे पास निकल के आया एक स्ट्रॉन्ग 0.5 का लेवल, ठीक है। सेम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, फाइव मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस लो से हम इस हाई को मार्क करते हैं एंड हमारे पास ये 0.5 का लेवल निकल गया। ध्यान से देखिएगा, इस मूव के साथ मार्केट यहाँ पे आया एंड यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया, यानी कि अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक अगर फिप को ड्रॉ करता हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट अपना बिहेवियर दिखा रहा है। मैंने इस लेवल से अगर मैंने इस वाले को, ठीक है, यहाँ पे जब मैंने फिप को ड्रॉ किया तो मेरे पास क्या निकल के आया, 0.5 का लेवल, ये सेम 0.5 के लेवल से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। क्यों गया, स्ट्रेंथ, बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है, ये 0.5 का लेवल, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है हम डाउन साइड के लिए नहीं देखेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, दिस इज द सपोर्ट जोन, ठीक है, ये सपोर्ट के लिए बना हुआ है 85,170, ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट ट्रेंड कर रहा है, अप साइड में जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये सेंसेक्स के लिए रहेगा सेम
सेम चीज़ अगर हम ड्रॉ करें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, देन यू विल अगेन सी द रिजेक्शन फ्रॉम 0.5 लेवल, राइट। 0.5 से ही मार्केट रिजेक्शन क्यों लेता है, आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेंड डिसाइड करता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या लो जाएगा, ठीक है। रीटेस्ट, यहाँ से हाई मारा, रीटेस्ट किया, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी क्लोज नहीं कर पाई 0.5 के लेवल को, क्यों? क्योंकि रिजेक्शन मिला हमें निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 के बाद हमें रिजेक्शन मिला हमारे बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का जो विक देख रहे हैं आप 5 मिनट्स की जो लास्ट कैंडल है उसका, एंड देन निफ्टी 50 में जो आप विक देख रहे हैं, एंड सेंसेक्स में आप जो विक देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझ गए। तो ये जरूरी है, जब भी आप ट्रेड करें बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मंडे को हम ट्रेड किस तरीके से प्लान करेंगे अपना, ठीक है। सो सेम 0.5 लेवल हमारे लिए रहेगा। तो मंडे को जो मेरा व्यू रहने वाला है मैंने आपको बता ही दिया है, निफ्टी 50 में अपसाइड का रहेगा, गैप अप खुलने के पूरे चांसेस हैं। सो मैं अपनी पोजीशंस बनाऊंगा यहाँ पे, सॉरी, मंडे के लिए जो पोजीशन रहने वाली है अपसाइड के लिए, फ्रॉम दिस लेवल रिजेक्शन ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है, ये मेरा लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसको टैप करता है एंड अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाता है ग्रीन कलर की, तो फिर मैं अपसाइड के लिए अपना मूव बना लूंगा, ठीक है। 0.5 का इस लेवल को हम हटा देते हैं यहाँ पे। आई होप आप सबने मार्क कर लिया होगा अपने अपने चार्ट पे, अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। आपको पता रहेगा कि मार्केट यहाँ से मूव करने वाला है नहीं करने वाला है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ मार्क कर लिया, यहाँ से रहेगा एसएल रहेगा 5 पॉइंट्स का, ठीक है। बहुत मैं माइनर एसएल से ही ट्रेड करवाता हूँ लोगों को, क्योंकि देखिए क्या होगा, मार्केट को अगर आपकी डायरेक्शन में जाना है तो फिर वो सीधे ही निकल जाएगा ना, नहीं पॉइंट। तो हम बड़ा एसएल क्यों लें, हम छोटा एसएल लेना। अगर हम गलत भी होंगे तो हम 2 या 3 पॉइंट के लिए गलत होंगे, हम 50 पॉइंट के लिए, 10 पॉइंट के लिए, 15 मिनट के लिए हम गलत क्यों हो, और अगर गलत भी है तो उसको एक्सेप्ट करने का। बट अगर मार्केट मेरे मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली गया तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट देगा, तो मेरा रिस्क तो बहुत कम है। और शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको अपना रिस्क बहुत कम रखना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आपने अपना रिस्क बढ़ा दिया तो आप मार्केट से जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। सो ये है मंडे के लिए निफ्टी 50 में, आप मार्क कर लीजिएगा। लेवल क्या है, लेवल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट को यहाँ से ही ऊपर जाना चाहिए, ये लेवल है मार्केट का, ठीक है। मार्केट का लेवल है हमारे पास 26,037 का, ठीक है। मार्केट इसको टैप कर चुका है, क्लोजिंग है उसकी 43 की। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगेन वापस 0.5 के लेवल को टैप करता है, तो मैं यहाँ से पोजीशन बनाऊंगा लॉन्ग के लिए, ठीक है। अगर मेरे लेवल को क्लोज करता है, 0.5 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है, तो मैं शॉर्ट के लिए जाऊंगा। सिंपल सा है, ठीक है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी बना के रखिए, ठीक है। तो ये है सेम चीज, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के लिए सेम व्यू रहेगा मेरा गैप अप के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कल मार्केट के लिए क्या होता है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है, अपने चार्ट पे आप इन लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। एंड सबसे बेस्ट टूल मुझे फिबोनाची इसलिए लगता है क्योंकि जब भी मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया है, मार्केट ने या तो 0.5 लेवल से अप के लिए टारगेट दिया है, और अगर ब्रेकआउट किया तो सेम रेस्पेक्ट किया है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है उसमें। सो बेस्ट है आपके लिए 0.5 का लेवल, सबसे बेस्ट लेवल है। फिबोनाची के ऊपर एक मैं पर्सनल वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि किस तरीके से सेटिंग रहेगा, किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और अगर आपको फिबोनाची की स्ट्रेंथ देखनी है कि फिबोनाची जो है वो सच में कितना स्ट्रेंथफुल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है। हम इसको सबको हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको फिबोनाची की स्ट्रेंथ समझ में आएगी, ठीक है। आई होप तब आप समझ पाए। हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। एक चीज समझ लीजिए, मार्केट हमेशा स्टेप्स बना के, सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़ता है और सीढ़ियों से ही नीचे उतरता है, इस चीज को समझ लीजिए। अगर आपको कहीं जाना है या किसी बिल्डिंग पे चढ़ना है, एक तो तरीका होता है लिफ्ट का, ठीक है। तो लिफ्ट तो हो गया नए जमाने का, लाइक एआई समथिंग काइंड ऑफ थिंग।
बट मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वो स्टेज बनाएगा अपने लिए, देन ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। ठीक है, सो ये हमारे पास फिप का टारगेट है, फिप का चार्ट, डेली चार्ट है सॉरी। इस हाई से इस हाई को अगर मैंने ड्रॉ किया, इस लो से इस हाई को मैंने ड्रॉ किया, तो मेरे पास 0.5 का लेवल कहाँ निकल के आया, ये लेवल मेरा 0.5 का लेवल था। मैं क्यों फिब के साथ ट्रेड करता हूँ, और अगर यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, फॉर्मेशन हो जाए, तो सोने पे सुहागा हो गया मान लीजिए, या फिर उसके पास कोई फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाए। देखिए ये लेवल था हमारे पास 25,357 का, जहां से मार्केट ने अपने आप को अपसाइड की तरफ लेके गया। दो चीजें थी यहाँ पे, इस लो से इस हाई को ड्रॉ करने पे 0.5 का लेवल, साथ में एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, साथ में एक फेयर वैल्यू गैप, ध्यान से देखिए। अब सोचिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे फिब को ड्रॉ करके अगर आपने ट्रेड लिया होता, तो आज आप कितना बड़ा प्रॉफिट लेके बैठे होते। ठीक है, तो दो चीजें थी, 0.5 का लेवल एंड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सॉरी। अभी हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। ठीक है, देन सेम चीज हमने इस वाले लो से ड्रॉ की एंड यहां पे ड्रॉ किया। क्या दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? सेम 0.5 के लेवल से मार्केट ने एक उड़ान भरी है। समझ में आ रहा है? ये 0.5 यहां से हमने ड्रॉ किया, ये 0.5 का लेवल, एंड देन दिस इज द 0.5 का लेवल। सेम अगेन स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कैंडल। ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, साथ में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर मार्केट, हो सकता है या तो मार्केट अब वापस से हाई को निकाले, अगर हाई को नहीं निकालता है मान लीजिए 80% चांसेस है मार्केट हाई के लिए जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ से और यहाँ से एक फिब को ड्रॉ करता हूँ। अगेन 0.5 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, तो सेम, तो इसके चांसेस बहुत कम है। अभी तो मुझे यही है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को निकालने जाएगा, एक नया हाई बनाएगा। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट हाई बनने वाला है वो 26,500 का बनने वाला है। ठीक है, तो 26,500 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। तो ये हमारे लिए पोजीशंस रहने वाली है मंडे के लिए, कि मंडे को मार्केट किस तरीके से ट्रेड करने वाला है। ठीक है, तो अपने अपने लेवल अपने चार्ट पे लगा लीजिए, मंडे को ट्रेड आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, सब हटा दिए हैं, सिंपल सा। इस लो से इसको हाई को हमने मार्क कर दिया है, ये हमारा 0.5 का लेवल है, ये हमारा 0.5 का लेवल है। ठीक है, जो भी लोग मंडे के लिए अपने ट्रेड को लेके गए हैं उनको तो वारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट गैप अप खुलने वाला है। ठीक है, और अगर नहीं भी खुलता है, आई एम नॉट, मतलब मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि 100% मेरे डायरेक्शन में जाए। ठीक है, बट 80% 70% अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज और जो मैंने पास में सीखा है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि कल मार्केट गैप अप खुलना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास 0.5 का लेवल आ गया, और ये मैं आपके सामने एक ट्रेड लगा रहा हूँ, दिस इज माई ट्रेड। ठीक है, 4 पॉइंट का एसएल है, निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, 4 पॉइंट का लॉस होगा, बट अगर टारगेट देगा तो सेम हमारे पास ये ऑलमोस्ट 1:3 का, 1:3, 1:4, 5 का हमें टारगेट मिलने वाला है। तो दिस इज द लेवल। तो मंडे के लिए हमारे पास ये लेवल रहने वाले हैं। आई होप कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो मुझे प्रमोट कीजिए।